नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। आप सभी का स्वागत है। आप सभी इंजीनियर साथियों को इंजीनियर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन बेरोजगार युवा इंजीनियर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और वे सभी इंजीनियर्स को जो आने वाली समय में इंजीनियरिंग करेंगे और उन सभी तमाम युवा बेरोजगार इंजीनियर्स को जो अभी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। आज विश्व इंजीनियर्स दिवस है 15 सितंबर 2020, यानी उस महान व्यक्ति को याद करने का दिन जो भारत रत्न से नवाजे गए थे। कौन थे आखिर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी? भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जयंती, उनके जन्मदिन को ही आज हम विश्व इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी भारतवासी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। भारत में हर वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आखिर इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है? भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए, इंजीनियर्स को सम्मान देने के लिए और उनके सम्मान में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। भारत के महान इंजीनियर भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया जी, जिनकी जयंती 15 सितंबर को है, उन्हीं की याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। भारत में बांध से पानी के बहाव को रोकने के लिए स्टील के ऑटोमेटिक गेट बनाने वाले विश्वेश्वरैया ने भारतीय इंजीनियर्स को एक नई दिशा, एक नई आयाम, नई पहचान दी। उन्होंने सिंचाई के लिए ब्लॉक सिस्टम का निर्माण किया, जिसे अब तक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना या कारनामा माना जाता है। वह भारत के सिर्फ महान इंजीनियर्स ही नहीं, अपितु एक अर्थशास्त्री भी थे, स्टेटमैन के साथ साथ देश के राष्ट्र निर्माता भी थे। संक्षिप्त जानकारी जीवनी उनकी चलते हैं कि उनकी जीवनी किस तरह से थी। सबसे खास बात कि बीए की डिग्री करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी एम विश्वेश्वरैया साहब जी ने। जन्म उनका 15 सितंबर 1881 को कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले के मुदेनहल्ली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री और माता का नाम वेंकचेमा था। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने गांव से ही प्रारंभ की। मिडिल शिक्षा के लिए वो गांव से शहर गए। बीए की परीक्षा उन्होंने 1881 में मद्रास विश्वविद्यालय से किया। फिर कॉलेज के लिए साइंस ऑफ इंजीनियरिंग पुणे पहुंचे और पुणे से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई अपनी पूर्ण की। 1905 में उनके योगदान को देखते हुए ब्रिटिश शासन की ओर से कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से भी सम्मानित किया गया। कुछ खास बातें जो उनके सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान को दर्शाता है। प्राकृतिक स्रोतों से घर घर पानी की आपूर्ति और गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों के निर्माण, बांध और नहर के निर्माण के लिए अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। देश में नामी संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1955 में भारत रत्न से नवाजे गए उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों में कृष्णराज सागर बांध निर्माण परियोजना भी शामिल है। भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स भी शामिल है। मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री भी, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत कई संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए उस महान इंजीनियर्स को हम इंजीनियर्स दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए मनाते हैं। देश के उन सभी इंजीनियर साथी जो आज सिविल इंजीनियरिंग, आईटी सर्विसेज, आईटी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कोडिंग की दक्षता को अपना लोहा मनवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, दूरदर्शन, प्रचार भारती, मैकेनिकल, इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कंपनीज, सभी जगह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कंस्ट्रक्शन से लेकर
पुल, नदी निर्माण से लेकर सड़क, रोड वेज और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं, एरोनॉटिकल्स, स्पेस रिसर्च, सभी जगह इंजीनियरिंग की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान इंजीनियर्स निभाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, सड़क निर्माण हो, रेलवे कोच, रेलवे फैक्ट्रीज में हो, सभी जगह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इक्विपमेंट हो, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नई नई टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी योगदान इंजीनियर्स का है। तो आज सभी देश के युवा साथी जो इंजीनियर्स को नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।